हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। तो कैसे हैं आप सब इस लॉकडाउन में? मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत पैनिक भी होंगे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, जो भी है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम हैं आपके साथ पूरी तरह से, और आपकी स्टडीज़ को बिल्कुल भी सफ़र नहीं होने देंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत सारी बुक्स में जो डेटा दिया होगा ये काफ़ी पुराना है, लेकिन आज जो डेटा आपको यहाँ पे दिया जाएगा ये होगा एकदम लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट। पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हर्बेरियम को बनाने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, और हर्बेरियम बनाने के लिए या हर्बेरियम बनाने के बाद उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट हर्बेरियम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे आते हैं जिनमें इनके बारे में पूछा जाता है, और आपको इनके बारे में एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स में बहुत जगह पे अभी तक पुराना डेटा ही दिया है। सो इस चीज़ की आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए, एकदम लेटेस्ट डेटा दिया जाएगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम्स दिए हुए हैं, और सबसे पहले मैंने देखिए हर्बेरियम का नाम दिया है, उसके बाद जिस जगह पे वो पाया जाता है और कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, और लास्ट में दिया है कि उस हर्बेरियम में टोटल कितने स्पीशीज हैं। तो चलिए बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। सो बहुत सारी बुक्स में आपको रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन का दिया हो सकता है, जिसमें उन्होंने 6 मिलियन स्पीशीज के बारे में बताया है, लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास उसमें सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वो है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, विच इज सिचुएटेड इन फ्रांस, पेरिस। पेरिस उसकी कैपिटल है। यह एस्टेब्लिश हुआ था 1635 में, और इसमें देखिए स्पीशीज कितने हैं, नियरली 8,877,300। सो ये कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर इंडियन सिस्टम में इसको बोला जाए तो इट इज ऑलमोस्ट 88,77,300, which is nearly equal to 8 million species, right? उसके बाद जो दूसरा है दैट इज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन which is situated in क्यू लंदन में है, ये लंदन इंग्लैंड में है ये, और 1841 में एस्टेब्लिश हुआ था। 6 मिलियन स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन, दैट इज सिचुएटेड इन यूएसए। 1891 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 6 मिलियन स्पीशीज इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो पोजीशन है वो है कोमारोव बोटेनिकल इंस्टीट्यूट, विच इज सिचुएटेड इन रशिया। 1823 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें देखिए स्पीशीज कितने हैं, 57,70,000, नियरली 5.7 मिलियन स्पीशीज है यहाँ पे। उसके बाद नंबर 5 पे है स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, विच इज सिचुएटेड इन स्वीडन। 1739 में इसका एस्टेब्लिशमेंट है, और यहाँ पे तकरीबन 5.6 मिलियन स्पीशीज है। उसके बाद नंबर 6 पे है द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में, 1753 में एस्टेब्लिश हुआ था। इट इज इन इंग्लैंड। यहाँ पे 5.3 मिलियन स्पीशीज हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, 4-5 और हैं जहाँ पे मतलब इनसे जो कम स्पीशीज का डेटा है इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हमने फर्स्ट 6 लिए हुए हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं स्पीशीज। अब अगर इंडिया की बात कर ले तो इंडिया भी किसी से कम नहीं है। तो इंडिया में मैंने पहले 3 जो लार्जेस्ट हर्बेरियम्स हैं उनको लिया है, और जो सबसे बड़ा है विच इज सिचुएटेड इन सिद्धपुर कोलकाता। सिद्धपुर कोलकाता में है, इसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। इसको इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है। सो यहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन स्पीशीज है। सो रिवाइंड करवा देता हूँ, 1 मिलियन स्पीशीज में 10 लाख स्पीशीज पाए जाते हैं। वास्तव में 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। उसके बाद नंबर 2 पे है इंडिया में मद्रास हर्बेरियम, विच इज सिचुएटेड इन कोयम्बटूर, महाराष्ट्र, इंडिया में है ये भी। यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख स्पीशीज है। उसके बाद नंबर 8 पे या नंबर 3 पे इंडिया में कह सकते हैं आप, विच इज हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ। यहाँ पे 80,000 स्पीशीज हैं। सो आपको क्या करना है,
इंटरनेट पे सर्च करना है और इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स हैं ये सारे आप लिखिएगा। लेकिन हमने यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं जहाँ जो एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट हर्बेरिया कौन से थे। उसके बाद हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि कुछ और भी कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन होती हैं या टैक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं। सो कुछ तो हमें डिटेल्स में पढ़नी है, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन्स हो गया, जूलॉजिकल गार्डन्स हो गया और म्यूजियम्स। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे कि जो हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ने हैं, उनका केवल हमें आइडिया होना चाहिए। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले था मैनुअल्स। तो मैनुअल के बारे में हमने आपको बताया था, मैनुअल जैसे कि आपकी एक प्रैक्टिकल बुक होती है, सो उसी को ही मैनुअल कहा जाता है बेसिकली। तो उस प्रैक्टिकल बुक में ये दिया रहता है कि किस तरह से आप सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो इन द सेम वे ये जो मैनुअल होती है इसमें आपको सारी वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, कहाँ उसका अकरेंस होगा और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल बुकलेट होती है, राइट। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, आप लिख सकते हैं, आपको समझा दिए। उसके बाद आ गया फ्लोरा। सो फ्लोरा बहुत सिंपल सा बात है, फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स। तो बहुत सारे बच्चों को फ्लोरा और फोना के बीच में डिफरेंस नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लोरा को फोना कहते हैं, फोना को फ्लोरा। तो बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक है, देखिए फ्लोरा का वर्ड क्या है, फर्स्ट फ्लोर। फ्लोर से आप कंपेयर करिए, तो फ्लोर्स किस में होते हैं, प्लांट्स में। यानी कि जब फ्लोरा की बात की जाए तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की। तो ये भी एक बुक है जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको प्लांट्स के बारे में। उसके बाद आ गया मोनोग्राफ। मोनो यानी कि सिंगल। तो मोनोग्राफ भी एक छोटा सा बुकलेट होता है जिसमें किसी एक टेक्सॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया होता है, कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया होता है। अब वो जो टेक्सॉन हो सकता है, दैट कैन बी ए फैमिली, दैट कैन बी ए स्पीशीज, दैट कैन बी ए जीनस, जिसमें उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया होगा, लेकिन ओनली वन। तो ये मैंने तभी इसको बोला जाता है मोनोग्राफ, राइट। उसके बाद नंबर 4 पे है कैटलॉग। तो कैटलॉग भी क्या है, जिस तरह से आपके स्कूल का एक रजिस्टर होता है, उसमें सारा आपके अटेंडेंस को मेंटेन किया जाता है। सो कैटलॉग भी क्या है, एक रजिस्टर है जिसमें आपको क्या बताया जाएगा कि वो जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज हैं उनके बारे में कंप्लीट डेटा बताया जाता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया पे पाया जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी स्पीशीज के बारे में, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि इस कैटलॉग में वो सारे के सारे स्पीशीज आपको मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के। जैसे कि मैंने बोले जम्मू कश्मीर के हो गए, मैंने बोल दिया हिमाचल के हो गए, मैंने बोल दिए यूपी के हो गए, मैंने बोल दिए दिल्ली के हो गए। तो अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग जगह पे जो स्पेसिमेंट्स का इन्फॉर्मेशन होगा सीरियल वाइज, उनका प्रॉपर कहाँ पे अकरेंस है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कैटलॉग्स में, जहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। और लास्ट है कीज। सो कीज भी क्या है, ये भी एक बुकलेट है छोटी सी, जिसमें हम स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सो ये जो कीज दी होती हैं, कीज के अंदर क्या किया होता है कि स्पीशीज का इंफॉर्मेशन दिया होता है हमें कैरेक्टर वाइज, और उनको कंपेयर किया गया होता है दूसरे कैरेक्टर से उसके अल्टरनेटिवली। हम ये टॉपिक भी अलग से पढ़ेंगे, बात समझ में आई आपको। सो इट इज ए बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेटिव्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। बात समझ में आई आपको। सो बड़ा ही सिंपल सा था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के प्रोस्पेक्टिव से एम्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको। सो आज का वीडियो सेशन बहुत ही सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल था। और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करिए जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या जिनको पता नहीं है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच।